देखो जी अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। का चीज याद करना है जी? मोलरता यानी कि बड़ी एम, याद है ना? तो कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH माने कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखो जी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे कुछ ना समझ में आए तो पहले देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फिर देखेंगे कि निकालना क्या है और फिर देखेंगे फार्मूला क्या लगेगा, तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो यहाँ लिखे हैं सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो लिखते हैं गिवन। गिवन माने कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कैसे पता चलेगा? पूछो कैसे पता चलेगा जी? अरे क्वेश्चनवा पढ़ के पता चलेगा, अब कैसे चलेगा? अब देखो तो कह रहा है कि उस विलयन के मोल रहता, तो मोल रहता तो ज्ञात करना है। कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब बताओ तो NaOH घुला हुआ है तो जो घुलने का काम करता है वो विलय रहता है। अब यहाँ पर विलायक क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा जल, ध्यान देना है। अब देखो जी जहां पर विलायक जल रहता ना है तो क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता है। जब इसमें कहीं जल का चर्चा हुआ है, जल का चर्चा नहीं है तो एक अर्थ है कि विलायक जल है। एकदम आसान तरीका समझने का। अगर क्वेश्चन में जल का चर्चा न हो तो विलायक का काम क्या करेगा? जल करेगा, काहे कि जल डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखता नहीं है। और अगर जल के जगह विलायक कुछ दूसरा चीज है तो क्वेश्चन में रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में विलायक का चर्चा है, जल का चर्चा नहीं ना है, तो विलायक यहाँ पर जल है। तो दिया हुआ में लिखते हैं विलायक। तब विलायक को हम लोग सूचित किए थे ये से, कुछ याद है? तब विलायक हम लोग का हो गया जल यानी कि H2O। कोई दिक्कत? विले, तो विले को हम लोग सूचित किए थे V से। तो विले देखो तो जल विलायक हो गया तो NaOH घुलल है, तो जलवा में NaOH घुलल है तो NaOH हो गया। अच्छा बताओ तो हमारा पास विले आ गया तो विले का हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि ना? नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि MB निकाल सकते हैं। M माने कि मोलरता नहीं, M माने मोलिकुलर मास, ठीक ना? तो B माने कि विले, तो विले का अनुभार, विले का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? सब ऐड करो जी। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? 40। एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। इतना आ गया। अच्छा अब देखो और आगे का दिया है। तो कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH की मात्रा क्या कितना दिया है? 5 ग्राम। तो NaOH क्या है? विले है। अरे NaOH विले है और विले का द्रव्यमान, तो विले का द्रव्यमान यानी कि W भी दिया हुआ है 5 ग्राम, लिख सकते हैं हिसाब। किसी को दिक्कत ना? NaOH 5 ग्राम तो NaOH विले है, तो विले का द्रव्यमान, तो विले का द्रव्यमान 5 ग्राम। अब देखो 450 ml मिलीलीटर में काची रहता है? आयतन रहता है। तो V बराबर कितना दिया हुआ है? 450 ml। इतना में किसी को दुख तो बोलो। अच्छा अब देखते हैं फाइंड। यहाँ लिखते हैं फाइंड माने कि जो निकालना है हमनी के, जो पूछ रहा है। तो मोलरता यानी कि बड़ा M बराबर वाट, यही ना? और फार्मूला लगाओ। तो मोलरता का फार्मूला लगाएंगे तो बोलो क्या होता है? M बराबर, ठीक बोलो, WB गुने 1000। 1000 वाला क्यों लेंगे? देखो ना ग्राम में है, मिलीलीटर में है, ठीक ना? बटे WB बटे MB गुने V, और ये जो V है से ml में है का जी? यही ना हम लोग का फार्मूला कल पढ़े थे। अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। और तो देखना M बराबर WB, तो देखो जी सब दिया हुआ है। WB 5 ग्राम 1000 से गुना है। MB निकाले हैं 40 गुने V कितना दिया हुआ है? 450 ml। अब क्या करना है? जिसका कैलकुलेशन तो कर देना है। अब जिसको जैसे काटे आवे वैसे काटो, है ना? देखो 1 अब 1 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से 9 बार में खत्म हो जाएगा। 5 9 45, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो देखो तो M बराबर ऊपर बच गया कितना? 5 और नीचे हो गया 9 दूनी 18। अब क्या करना है? भाग तो दे देना है। तो बोलो तो कितना आएगा भाग देने के बाद? 0.27। और आगे बढ़ सकते हैं, दशमलव के 2 अंक तक काफी है। तो 0.27 क्या लिखेंगे? तो देखो 0.27 M भी लिख सकते हैं। M यानी कुछ मोलरता, मोलरता का मान कितना आ गया? 0.27 ना, तो इसका यूनिट लिख सकते हैं 0.27 मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। कह रहा है कि 0.32 लीटर यानी आयतन दिया हुआ है। 0.75 M, तो M बड़ा M लिखा हुआ है यानी कि मोलरता है। हिंदी में भी लिख सकता था मोलरता, संकेत दे दिया। विलयन तैयार करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम
क्लोराइड चाहिए, यानी कि कितना ग्राम CaCl2 चाहिए। तो क्या बोलेंगे, कुछ ना समझ में आए तो पहले देख लो कि क्या दिया है, उसके बाद देखो क्या निकालना है, फिर देखो कौन सा सूत्र लगेगा। तो सब सोल्व करते हैं। तो सोल्व में गिवन, तो देखो जी क्या दिया हुआ है 0.32 लीटर, यानी कि V का मान दिया हुआ है, आयतन का मान दिया हुआ है 0.32 लीटर। 0.75 m, यानी कि m का मान दिया हुआ है 0.75 m, मोलरता का मान दिया हुआ है 0.75 m। विलयन तैयार करने के लिए कितना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। अच्छा एक बात और, इसमें A और B क्या होगा, देखो A विलायक और V विलेय, अभी बार बार अपना ना लिखेंगे, संकेत लिख रहे हैं। A है विलायक, तो देखो जल इसमें चर्चा नहीं ना किया है जल का, तो विलायक जल है, तब विलायक के जगह 2 लिख सकते हैं। अब विलेय, तो यही ना विलयन एक ना बनाना है, तो कैल्शियम क्लोराइड विलेय हो जाएगा। और जब ये कैल्शियम क्लोराइड विलेय हो गया तो MB निकाल सकते हैं, माने कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो कैल्शियम को हो जाएगा 40, अब बोलो क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, और 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे तो 71, यह 111 आ गया 111 AMU। अब देखो जी यहाँ लिखते हैं फाइंड, फाइंड मैंने कि ज्ञात क्या करना है बताओ तो देखो कह रहा है कि कितना ग्राम CaCl2 चाहिए, तो CaCl2 B है ना जी, यानी विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो विलेय के द्रव्यमान यानी कि WB बराबर, इसमें किसी को दुख जी, अब फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला कौन वाला लगेगा जी, देखो किस फार्मूला में V रहता है, M रहता है, MB रहता है, WB रहता है, तो मोलरता वाला में तो बोलो M बराबर WB बटे MB गुने V। अब V यहाँ पर क्या है, लीटर में है, अरे क्वेश्चन में लीटर में आयतन दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर मिलीलीटर वाला नहीं लिए हैं, लीटर वाला लिए हैं। अब बताओ तो M बराबर देखो WB का मान निकालना है कि ना, WB रहे दें, MB का मान कितना है, MB का मान 111 है, गुने V का मान कितना है 0.32। अच्छा M का भी तो मान पता है हम लोग के, कितना 0.75, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 75/100। अच्छा यहाँ से अगर WB निकालना चाहें तो देखना जी 75 गुने 111 गुने 0.32/100 होगा, ठीक। तो अब बात है कि अब हल करेंगे ना अपने से, इतना भी तो मेहनत करेंगे, तो जैसे ही हल करेंगे ना तो WB का मान कितना आ जाएगा, तो फरिया देता है कतोरी अपना घर कर लेना, कितना आता है जी 26.64 यूनिट। इसका क्या लिखेंगे WB द्रव्यमान है, तो ग्राम लिख दें, आंसर हुआ। और का मिलाते हैं, तारा उठाएंगे सब कोई। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा कि 2.5 ग्राम CH3COOH, तो CH3COOH क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। अरे किसका फॉर्मूला है, एसिटिक अम्ल का। तो कह रहा कि 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल के, ठीक, 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोल लता ज्ञात करें, माने कि छोटी m, यही ना। तो पहले देखते हैं दिया हुआ का है, सोल्व यानी कि गिवन। तो देखना जी क्या दिया हुआ है, तो कह रहा कि 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, यानी कि विलायक और विलेय, पहले देख लेते हैं क्या है। तो बताओ तो इसमें विलायक का काम क्या करेगा, जल, जल नहीं करेगा, कोई दूसरा बात इसमें दे दिया है का जी। कह रहा है कि 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है और 75 ग्राम बेंजीन है, ठीक। तो जे बताए थे एक और परिभाषा कि जिसका मात्रा विलयन में ज्यादा होता है वो विलायक का कार्य करता है, जिसका मात्रा विलयन में कम होता है उसको विलेय का काम करता है वो। तब विलायक यहाँ 75 ग्राम होगा, यानी कि विलायक का काम बेंजीन करेगा, बेंजीन का फॉर्मूला बोलो, ठीक। अब विलेय हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COO। अब देखते हैं कि और कुछ दिया है, तो देखो दिया हुआ ना 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, माने कि जो विलेय है एक द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलेय का द्रव्यमान WB, विलेय का द्रव्यमान देखो एग्जाम में बनाएंगे ना परीक्षा में, तो लिख देंगे कि विलेय का द्रव्यमान WB बराबर इतना, विलायक का द्रव्यमान WA बराबर इतना लिख सकते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए संकेत लिख रहे हैं। तो WB 2.5 ग्राम, ठीक ना। अच्छा 75 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन विलायक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना 75, इतना में किसी को दुख। और कुछ दिया है नहीं दिया है, फाइंड निकालना क्या है,
तो निकालना है, देखो ना जी, मोल लता यानी कि छोटी m बराबर व्हाट, ठीक। तो अब फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाओ, तो मोल लता यानी कि छोटी m बराबर बोलो WB बटे MB गुने WA, और यहाँ पर होता है 1000। अब ये जो WA है से इन ग्राम, क्वेश्चन में ग्राम में है, यही ना फार्मूला था जी। M क्या है, मोल लता, WB माने कि विले का द्रव्यमान गुने 1000, MB, अच्छा MB क्या है बोलो तो, विले का मोलिकुलर मास माने कि विले का आणविक द्रव्यमान। तो देखो विले हम लोग का पता है कि ये वाला है, क्या हम MB ना यहीं पर निकाल सकते हैं, कितना आएगा 60 लिख दे डायरेक्ट, इसमें किसी को दुख जी, यानी कि एसिटिक अम्ल का अनुभार निकालेंगे ना तो 60 आएगा, तो MB की जगह 60 हो जाएगा, और WA माने कि विलायक का द्रव्यमान है। अब बताओ बिठाते हैं, तो WB बोलो, यहाँ से देख के बोलो, WB 2.5 ग्राम है गुने 1000, अच्छा MB निकाले अभी कितना 60, और WA हल कर देंगे, ठीक ना। अब जिसको जैसे काटे आता है काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो M बराबर कितना जाएगा 0.556, ठीक। तो इतना M भी लिख सकते हैं, माने कि इतना मोललता, या 0.556 मोल प्रति हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे कि गिवन माने कि दिया हुआ क्या है। तो पढ़ो, 1 बिलियन में माने कि कोई बिलियन है, ठीक, बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। तो मान लो कि प्रतिशत की जगह अगर ग्राम रहे, जैसे टोटल परसेंट कितना होता है 100, टोटल प्रतिशत बराबर 100, यही ना होता है। तो इसको हम टोटल प्रतिशत 100 जो होता ना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 100 ग्राम है, कितना है जी 100 ग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखना, तो सबसे पहले तो विलायक और विलेय खोज लो तो आसानी होगा। तो विलायक यानी कि ये हम लोग माने हैं, तो देखना विलायक, तो बोलो बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हुआ है। तो विलायक CCl4 है, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला ना है कि बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुलल है, माने बेंजीनवा घुलल है CCl4 में, तो विलायक CCl4 है। तो एक की जगह हम लिख सकते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, जब विलायक पता चल गया तो विलेय बेंजीन फार्मूला C6N6, इतना में तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ें कि टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो टोटल बिलियन बनन है ना, वो का द्रव्यमान 100 ग्राम है। प्रतिशत में आंसर नहीं ना आएगा, ग्राम में मानना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं कि जो टोटल बिलियन बनल है ना, 1 बिलियन है ना टोटल, तो उसका जो टोटल द्रव्यमान है ना, यानी कि W का जो मान है ना 100 ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर 100 ग्राम, ठीक। अब देखो, तो W बराबर 100 ग्राम है, तो अर्थ है कि एक में WA है और WB है। अरे W माने कि कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, तो विलायक के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो W का मान 100 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे पढ़ो, इतना के बाद WB देखते हैं। तो B बेंजीन है, तो बेंजीन का द्रव्यमान, तो देखो 30 द्रव्यमान प्रतिशत, हम लोग टोटल 100 ग्राम माने हैं, तो बेंजीन का हो जाएगा 30 ग्राम, ठीक। तो WB हो गया 30 ग्राम, अगर WA निकालना हो तो 100 में से 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 70 ग्राम। इसमें किसी को दुख। अब फाइंड निकालना क्या है, तो देखो जी, मोल अंश यानी मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही है, लेकिन किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन विलेय है, यानी कि XB बराबर व्हाट, विलेय का मोल प्रभाज, यानी कि विलेय बेंजीन था तो बेंजीन का मोल प्रभाज बराबर व्हाट। और XA भी तो निकालने के लिए पूछ सकता है, खैर क्वेश्चन में नहीं, वो अलग बात है, लेकिन निकालने के लिए पूछ सकता है। तो खैर इसको हमने पहले निकालते हैं। अब देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं, इतना में दुख ना किसी को। अब हम लोग लगा देते हैं फार्मूला, लगाए फार्मूला। तो फार्मूला किसका, मोल प्रभाज का। तो देखो जी, कह रहा है कि XB विलेय का मोल प्रभाज, तो XB अगर हमरा निकालना है, माने कि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यही ना फार्मूला है। इतना में किसी को दुख। अच्छा, XB तो हमने के निकाल ही ला है। अब बात है कि NB चाहिए और NA चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखना, अब यहाँ पर देखना,
चूंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि n बराबर W बटे m, तो वैसे ही अगर n a रहे तो W a बटे m a होगी। अच्छा अब देखो यहाँ पढ़े, यहाँ बैठाते हैं हम, W a का मान कितना होगा, तो देखो जी W a का मान 70 ग्राम है, इतना में किसी को दुख। एम ए तो देखो जी ए को क्या है CCl4, तो इसका हम एम ए निकाल सकते हैं 154, कार्बन के द्रव्यमान को जोड़ेंगे और 4 को क्लोरीन के द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो 154, तो यहाँ बैठा दें 154। अब बोलो इसको काट के कितना आएगा, तो 0.45 आएगा। ठीक, अच्छा वैसे ही NB का भी मान निकाल सकते हैं, कैसे, WB बटे MB, तो बताओ WB कितना, WB 30 और MB, तो देखो जी B हमने के पता है तो MB ना हो जाएगा पता, तो बेंजीन का अनुभार कितना आएगा बोलो 78, अरे कार्बन 12 तो 12 छक 72 और 6 78, तो यहाँ बैठा दे बोल जाएगा 78। अब इसको काटेंगे तो बोलो कितना आएगा जी 0.38, इतना में किसी को दुख ना। अब देखो तो NB का मान बैठा दे, NB कितना है देखो 0.38 और Na प्लस NB तो दोनों के जोड़ेला है, Na कितना है जी 0.45 प्लस NB 0.38, तो देखो ये हो गया 0.38 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, इसको हल करेंगे तो XB का मान कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कि अगर XA बराबर पूछ देता, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज, विलय का तो मोल प्रभाज निकाल लिए, तो विलय का मोल प्रभाज आ गया ना 0.46। अब अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना रहा, जानते ना है कि विलयन का कुल मोल प्रभाज विलायक के मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, और इसका मान भी 1 होता है, अरे सही बात है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, ठीक, यहाँ से हमने के निकालना है XA, तो XA बराबर 1 माइनस XB, तो 1 माइनस और XB आल है 0.46, तो घटा दो कितना आएगा 0.54, आंसर नोट कर लो।